हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट सेशन है। सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया था? तो 1929 में। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। इसका नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। यह कब हुआ था? तो फरवरी 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के लिए सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1930 में। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। उन्होंने नमक कानून तोड़ा और उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। किसने, पेपर में पूछता है कि किसने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से गांधी जी की तुलना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता बेल्स फोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? यानी उसने व्यंग कसता कि क्या सम्राट को एक केतली में जो पानी है उबालने से उसे हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिले। तो यानी उनके जवाब में एक उनको दिया गया, एक समाचार पत्र ने नोटिस लिया कि गांधी महोदय, उनका क्या नाम था? स्टेट्समैन था। उन्होंने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को जब तक उबाल सकते हैं जब तक उन्हें डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। वर्तमान तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के वेदारण्यम समुद्र तट पर गांधी जी और उनके नेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली के से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। कहाँ से कहाँ तक किए थे सी राजगोपालचारी से ने? तो उन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की थी। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह तहत दांडीग्राम पहुंचे थे। कब पहुंचे थे दांडीग्राम? तो 5 अप्रैल को पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने तोड़ा कब? 6 अप्रैल को। उन्होंने दांडी या सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था, शक्ति के विरुद्ध अधिकार है कि इस लड़ाई में विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ। यानी उनका कहना था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। यानी गांधी जी को कब जेल भेज दिया गया था? जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम पर हमला किया था, उसी के मध्य में गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। यानी कि किसी न किसी को तो आंदोलन चलाने के लिए चाहिए, तो उनके जगह पे अब्बास तैयब जी आंदोलन का नेतृत्व किए थे उन्होंने। उनकी भी गिरफ्तारी होने के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार बे मिलर ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार किसके नेतृत्व में होता था? खान अब्दुल गफ्फार खान के। उन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। यानी लाल कुर्ती भी आता है, खुदाई खिदमतगार भी आ जाता है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों को राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति की सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। कहाँ के? मणिपुर के। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जाति की महिला गैंडेनलिऊ ने किया था। क्या, कौन थी महिला ने किया था? किस जाति की थी? तो नागा जाति। उनका नाम क्या था? गैंडेनलिऊ ने किया था। इसे जियात रंग आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन क्या नाम दिया गया था? जियात रंग। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध भी प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना की। कब की थी? तो 1932 में। तथा वर्ष 1933 में हरिजन नामक
साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। देखिए नोट्स की तरह है। अब इससे अगर आप इस पहले इसको कर लेंगे, क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। इस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ, त्रिपुरी, लाहौर सत्र में दिया गया था। यहाँ देखिए दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी यात्रा के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दांडी यात्रा की गई 1932 में, 1931 में, 1929 में, 1930 में। तो 1930 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा गया था। 1930 में गांधी यात्रा शुरू की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी दांडी मार्च प्रारंभ किए थे 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरुआत किया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से, दांडी तथा साबरमती से किए थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो साबरमती, पवनार, सेवाग्राम, रामनंदिया। तो साबरमती से। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम, साबरमती। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से थे। तो साबरमती से किया था। निम्नलिखित प्रांतों में किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। तो गुजरात के लोगों की संख्या ज्यादा था। गांधी जी के नमक कानून सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिक हो जाएगा। सरकार के सत्ता कानून को निरस्त करना था, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत था। इसका पूर्ण स्वराज की मांग भी इसमें शामिल था। निम्नलिखित में किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया? सरोजिनी नायडू, राजकुमार, अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उपयुक्त में से कोई सभी। तो उपयुक्त में से सभी आंदोलन में भाग लिया था। तो सरोजिनी नायडू भी थी, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। तो देखिए 10 क्वेश्चन ही कराई हूँ, बाकी मैं थ्योरी के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर कर